Hello class 7th, welcome once again in online teaching program. Students, in today's video we are going to discuss the history of class 7 chapter 2, that is new kings and kingdoms. In our last video we have discussed the Gurjara Pratiharas who were ruled in the northern part of India, and in today's video or topic we are going to discuss the Palas of Bengal and Bihar. The Palas of बंगाल एंड बिहार। जो पाला वंश के शासक थे उनका बंगाल और बिहार में जो शासन था उसे हम देखेंगे। सो दैट इज पेज नंबर 9 लेफ्ट साइड। द पालास रूल्ड ओवर बंगाल एंड बिहार फॉर ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज। 4 शताब्दियों तक उन्होंने राज किया था। वेस्ट बंगाल वॉज देन नोन एज गौड़ा एंड ईस्ट बंगाल वॉज वंगा। अंडरलाइन कर लीजिए, गौड़ा और वंगा। In the 8th century, Bengal witnessed an internal strife and disorder known as मत्स्यायना। मत्स्यायना जो है एक इंटरनल स्ट्राइफ था, मतलब आपस में एक हड़ताल थी और डिसऑर्डर था, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं थी, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त था और इसी को मत्स्यायना नाम दिया गया था। सो अंडरलाइन इट। द अनरेस्ट अल्टीमेटली लेड टू द इलेक्शन ऑफ गोपाला एज द किंग. He was successful in putting an end to unrest and brought some order. Finally, गोपाला जो है राजा के रूप में चुना जाता है और वह इस कंडीशन से लोगों को निजात दिलाता है. He restored peace and laid the foundation of the Pala dynasty. और यहीं से गोपाला से ही पाला वंश की नींव पड़ती है. धर्मपाला and देवपाला were great rulers of this dynasty. धर्मपाला और देवपाला जो थे वो इस रूल डायनेस्टी के बहुत ही महान शासक हुए। धर्मपाला जो 780 से 1815 तक जिन्होंने रूल किया था, वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वह एक बड़ा योद्धा था। ही फॉट मनी सक्सेसफुल वॉर्स विद द नेबरिंग स्टेट्स। ही वॉज अ बुद्धिस्ट एंड फाउंडेड द फेमस मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला विच ग्रू टू बी अ ग्रेट यूनिवर्सिटी लेटर ऑन। धर्मपाला जो कि एक बुद्धिस्ट था और उसने विक्रमशिला में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जो आगे चलकर काफी फेमस हुई थी। He was succeeded by his son देवपाला, और धर्मपाला की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र देवपाला था वह गद्दी पर बैठा और 815 से 855 तक गद्दी पर विराजमान था। Was also an able ruler. He humbled many Rajput clans in the neighborhood, और वह भी अच्छा योद्धा था और उसने क्या किया कि जो आसपास के राजपूत थे उनको एक कड़ी टक्कर दी थी। He was a pattern of learning and was a great builder. वह एक बहुत ही जानकार था, साहित्यकार था और एक बिल्डर था। बिल्डर माने जो स्थापत्य कला बनाते थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, वह था। He built the famous महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, और महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में उसी के द्वारा बनवाया गया था, देवपाला के द्वारा। Under him, the Pala dynasty established trade relations with Southeast Asia. His successors were very weak rulers. Successors means जो देवपाला के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो काफी कमजोर थे. So his kingdom passed on to the Muslims toward the end of the 12th century. और 12th century बीतते बीतते जो उसका शासन था वह मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया. The Palas were great patterns of art, architecture and literature. The famous Buddhist monastery at Vikramshila, second only to Nalanda in fame, had been founded by Dharampala. Nalanda also became famous all over the world during their reign. पालास जो थे अपने ज़माने काफ़ी जानकार साहित्यकार हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा जो विक्रमशिला और नालंदा में जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, केवल वही 2 चीज़ें आज देखने को मिलती हैं। और जो नालंदा का विश्वविद्यालय है वो वर्ल्ड फेमस है। उस ज़माने में, उनके ज़माने में काफ़ी वो फेमस रहा। अब बच्चों इसके बाद बारी आती है द राष्ट्रकूटास की। द राष्ट्रकूटास, इनका जो शासन था वो था 750 से 970 AD तक। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रकूटा कहाँ पर, किस राज्य में थे। द राष्ट्रकूटास बिलोंग टू द डेक्कन, वो दक्षिण से बिलोंग करते थे, साउथ से बिलोंग करते थे। दे केम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी इन द डेक्कन।
बादामियों के शासन के अंत के बाद ये अपने अस्तित्व में आए। When Pratiharas ruled northern India and Palas were ruling over eastern India, उस समय जब प्रतिहारा वंश नॉर्दर्न में था और पाला वंश ईस्ट में था यानी पूरब में था। The Rashtrakutas remained supreme in the south for 200 years. राष्ट्रकूटास जो थे जो साउथ में दक्षिण भारत में वो 200 सालों तक अजेय रहे यानी अनकॉन्कर रहे। उनका जो शासन था काफी फलता फूलता रहा। दांती वर्मन ऑल्सो नोन एज दांती दुर्गा, अंडरलाइन कर लीजिए। दांती दुर्गा who was also known as दांती वर्मन was also known as दांती दुर्गा was the founder of this dynasty who rose to power in 1753 in modern महाराष्ट्र। आज का जो महाराष्ट्र है उस समय दांती वर्मन, जिसे दांती दुर्गा के नाम से भी जानते थे, गद्दी पर बैठा या उस समय अस्तित्व में आया। कृष्णा फर्स्ट, गोविंदा थर्ड, Amogh Varsha and Indra III were some other great rulers of this dynasty. The Rashtrakutas fought against the Chalukyas and the Pallavas in south. जो राष्ट्रकूटाओं ने चालुक्यास से और पल्लवों से लड़ाइयाँ की। They then struggled against the Pratiharas and Palas for the control of city of Kannauj. इसके बाद इनका राष्ट्रकूटाओं का जो है कन्नौज को लेकर के पालास से भी सामना हुआ। The Rashtrakuta king Dhruva defeated Pratihara king Vatsarajan, but he could not retain Kannauj for a long time because of disturbance in his own state. The Rashtrakutas ruled for more than 300 years. राष्ट्रकूटा का एक फेमस किंग था ध्रुव, जिसने जो प्रतिहारा वंश के राजा थे वत्सराजन, उनको हरा करके कन्नौज पे कब्जा किया, लेकिन काफी समय तक कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि उसके अपने स्टेट में काफी सारे जो है क्या कह सकते हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। इसके बावजूद भी जो राष्ट्रकूटास थे वो 300 सालों तक राज करते रहे। द राष्ट्रकूटास वेयर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। किंग कृष्णा फर्स्ट बिल्ट द रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा। और जो राष्ट्रकूटा थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर काफी लवर्स थे और कृष्णा फर्स्ट जो है एलोरा में कैलाश टेम्पल की स्थापना की। किंग अमोघ वर्षा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, एक बहुत बड़े विद्वान थे। दीज किंग्स मेंटेन ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। द स्टेट वॉज प्रॉस्परस अंडर द राष्ट्रकूटास। और इन लोगों ने विदेशों में के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और उस समय इनका देश, इनका जो राष्ट्र था, जो इनका क्षेत्र था वो काफ़ी फल फूल रहा था। हिंदुइज्म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। और उस समय हिंदुइज्म काफ़ी फेमस धर्म था। दे पैटर्नाइज शैविज्म एंड वैष्णविज्म एंड ऑल्सो एनकरेज जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम। और इन्होंने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और बुद्धिज्म को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, काफ़ी उसको प्रमोट किया। They allowed the Muslim merchants to settle in their kingdom. They helped them by building mosques and allowed them to preach their religion. और इन्होंने मुस्लिम शासकों को अपने राज्य में आने की, व्यापार करने की और मंदिर और मस्जिद बनाने की इजाज़त दी। So that is all for today's topic, students. And in today's work, you have to write a short note on Palas of Bengal and Bihar. Or simply, you have to write short note on Pala dynasty. आपको पाला डायनेस्टी के बारे में लिखना है। In that short note, you can write about the Dharmpala, Devpala, and their conquests and their achievements and their work or buildings made by them. So this is all for today's video, students. Thank you for watching and listening. Stay home, stay safe.